कहते हैं ना, डेस्टिनेशन पे पहुंचने से ज़्यादा उसके सफ़र में मज़ा आता है। सही कहते हैं। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे जर्नी के बारे में जो मुझे हमेशा याद रहेगा। स्पीति। हिमाचल के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित स्पीति वैली किसी स्वर्ग से कम नहीं। चारों ओर ठंडा रेगिस्तान, बर्फ़ से भरा पहाड़, झरने, ठंडी नदियों का पानी। ऑफ रोड करने वालों के लिए मानो ये जगह तो जन्नत से कम नहीं। सच पास जैसे रास्ते, कुंजुम पास पे दुर्गा माँ के दर्शन और कुदरत के न जाने कौन से रूप महसूस करने के लिए मैं निकल पड़ा था। मई महीने से सितंबर महीने तक आप स्पीति घूम सकते हो। उसी समय स्पीति बहुत ही सुंदर और घूमने लायक होती है। चलिए मेरे साथ इस वीलॉग में मैं आपको इस प्यारे और अद्भुत सफ़र के बारे में बताता हूँ। अगर आप भी ऐसे सफ़र पे निकलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। दिल्ली से स्पीति वैली की दूरी कुछ 700 किलोमीटर की है और आप इसे मोटर बाइक या कार से भी कर सकते हैं। यह ट्रिप एक एडवेंचर, चैलेंज, थ्रिल और अद्भुत नज़ारों से भरा हुआ है और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी ये नज़ारे या ये थ्रिल या ये एडवेंचर महसूस करें एक ना एक बार अपने लाइफ में। मेरे मन में सबसे पहला सवाल आया कि कौन सी बाइक से ये ट्रिप पूरा करूं। वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को रॉयल एनफील्ड, केटीएम, बजाज एवेंजर, बजाज डोमिनर और एडवेंचर्स बाइक या हाई एंड एडवेंचर बाइक्स पे ये ट्रिप पूरा करते हुए देखा है। मैंने अपनी गाड़ी बैंगलोर से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कराई थी, जिसका टोटल कॉस्ट 6300 लगा। वैसे मैंने ट्रांसपोर्ट गति ट्रैवल से कराया था। आप लोग चाहो तो कोई और भी ट्रैवल एजेंसीज को देख सकते हो जो आपके बजट में आता हो। बट ये बात याद रखिएगा, आपकी गाड़ी बहुत प्रेशियस है, तो पहले रिसर्च करें फिर आगे बढ़ें। आप चाहो तो गाड़ी को रेंट पे भी ले सकते हो। मनाली और दिल्ली में रेंटल्स अवेलेबल हैं। मनाली से अगर आप ट्रिप शुरू करते हैं बाइक रेंट करके तो आपको सस्ता भी पड़ सकता है, और दिल्ली से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। रेंटेड बाइक को उठाने से पहले उस गाड़ी की जांच करें। देखिए कहीं उस गाड़ी में कोई ख़राबी तो नहीं। और अपने सामान बांधने के लिए पहले से ही बंजी कॉर्ड या रस्सी रखें। और अगर रस्सी नहीं भी मिलती है या बंजी कॉर्ड नहीं भी मिलता है तो आप वहाँ से रेंट पे भी उठा सकते हो। ऐसे ट्रिप पे निकलने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको अपने साथ अपना हेलमेट कैरी करना होगा। अगर हेलमेट नहीं है तो भले ही ख़रीद लीजिए या रेंट पे भी उठा सकते हैं। मेरे सजेशन ये रहेगा कि आप अपना हेलमेट लेके जाएं क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप कितना कंफर्टेबल हैं उस हेलमेट के अंदर। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने पास रखनी चाहिए वो है राइडिंग जैकेट लेवल 2 एटलीस्ट, एक हैंड ग्लव्स, एक राइडिंग शूज़ एंकल लेंथ तक, और नी गार्ड नहीं तो राइडिंग पैंट। इन सब के बिना आप प्लीज़ किसी भी ऐसे राइड्स पे मत निकलिए क्योंकि ये आपकी जान को बचा सकती हैं। ऐसे ट्रिप पे निकलते वक्त ध्यान रखें, चेकलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मस्ट कैरी चीज़ों को लेके ही निकलें इस ट्रिप पे। अगर कुछ मिस हो जाता है तो वो सामान आप दिल्ली या मनाली से ख़रीद सकते हैं। सारा ध्यान अपने बाइक पे ही नहीं, अपने ऊपर भी लगाइए। आपके चेकलिस्ट में वार्म जैकेट, विंड चिटर, रेन कोट, पावर बैंक, आपका अपना टेंट
अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो एक स्लीपिंग बैग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी में बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे, बड़े छोटे नाले को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक वाटरप्रूफ शूज़ भी रखना चाहिए। पहाड़ों में बारिश का मौसम कभी भी बन सकता है। बारिश के पानी से अपने सामान को बचाने के लिए एक वाटरप्रूफ बैग या तो एक बड़ा सा वाटरप्रूफ कवर रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, स्पीति पहुंचने के लिए 2 रूट हैं और आप चाहो तो अपना भी एक रूट बना सकते हो, जैसे कि हमने बनाया था। तो पहला रूट है दिल्ली, मनाली, स्पीति और दूसरा रूट है दिल्ली, शिमला, स्पीति। अगर आप दिल्ली, मनाली, स्पीति वाला रूट लेते हैं तो आपको बीच में सबसे अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप क्रॉस करोगे रोहतांग पास को और अभी तो अटल टनल भी खुल चुका है। तो आपके पास ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं देखने के लिए और वहाँ पे महसूस करने के लिए उस जगह को। मैं तो बोलूँगा कि आप यही रूट लें, दिल्ली मनाली से स्पीति, क्योंकि आप इसमें रोहतांग पास तो क्रॉस करते ही हो, आप ग्रम्फो पहुँचोगे, वहाँ से बताल, वहाँ से चंद्रताल, फिर कुंजुम पास क्रॉस करते हुए इक्किम कॉमिक की मोनेस्ट्री और फिर वहाँ से नाको, नारकंडा, शिमला होते हुए एक सर्कल कंप्लीट करके आप वापस दिल्ली पहुँच सकते हो। इस रूट में बहुत सारे चेक पोस्ट मिलेंगे। उस चेक पोस्ट में आपको अपने गाड़ी का नंबर, अपना नाम, अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नंबर डिटेल्स देना पड़ेगा। वाटर क्रॉसिंग बहुत ही डेंजरस है इस रूट पर। सजेस्ट करता हूँ कि आप एक ग्रुप के साथ ट्रैवल करें, और अगर आप सोलो कर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके पास लोग हैं, आजू बाजू में लोग हैं, ताकि आप उस वाटर क्रॉसिंग से निकल सकें। रहने के लिए अफोर्डेबल होटल्स या लॉज या होम स्टे भी है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो काजा में जोस्टल या हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवल बॉय यश, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीलॉग पसंद आया हो। और जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, चेकलिस्ट से लेके बेस्ट होटल्स, पॉसिबल रूट्स और मेरे गाड़ी के ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल्स, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन स्पीति, ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल लिख रखे हैं।